योगी सरकार करेगी 69,000 शिक्षकों की मदद, मिलेगा रोजगार, नहीं जाएगी किसी शिक्षक की जॉब। योग्य उम्मीदवार को मिलेगी नियुक्ति, बोली सरकार, शिक्षकों की पूरी होगी मांग, योगी ने तैयार किया प्लान। कहते हैं कि जब बात प्रदेश के हक और इंसाफ की आती है तो योगी सरकार सिर्फ अपराधियों पर लगाम नहीं लगाती, बल्कि प्रदेश की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव वो काम करती है, जिससे प्रदेश वासियों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और इसी तर्ज पर योगी सरकार अब उन शिक्षकों की आवाज बनने जा रही है जो लंबे समय से अपनी नौकरियों की मांग सरकार से कर रहे थे। अब योगी सरकार उन लोगों की भी आवाज बनेगी जिन्हें लग रहा था कि उनकी नौकरियां कहीं खतरे में तो नहीं है, और ऐसा कब और कैसे हुआ, चलिए आपको पूरी बात इस वीडियो के अंदर समझाते हैं। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर साफ कर दिया है कि पहले से नौकरी कर रहे किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ संशोधित मेरिट सूची के आधार पर योग्य अभ्यर्थियों को भी मौका देने की बात कही है। यानी कि सरकार एक तरफ मौजूदा शिक्षकों को राहत भी दे रही है तो दूसरी तरफ लंबे समय से न्याय की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए रास्ता खोल रही है। बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित भर्तियों में से एक रहा है। इस भर्ती को लेकर लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई और हजारों अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर के असमंजस में रहे। मगर अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि साल 2020 में भर्ती होकर स्कूलों में सेवाएं दे रहे 67,867 शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई संशोधित मेरिट सूची में कुछ नए अभ्यर्थी पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही सरकार ने 8,270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची, यानी कि उसमें सही रूप से चीजों को बदल करके सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। इनमें वे अभ्यर्थी शामिल हैं जो वर्तमान में नौकरी में नहीं हैं। मगर सवाल खड़े हुए कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है और इसकी शुरुआत हुई कहां से, जो लगातार यूपी का सबसे चर्चित विषय बन गया। बता दें कि यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। जनवरी 2019 में भर्ती परीक्षा आयोजित हुई और इसके बाद कट ऑफ को लेकर के विवाद शुरू हुआ। सरकार ने जनरल कैटेगरी के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कम अंक तय किए। इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कट ऑफ को सही माना था। इसके बाद जून 2020 में पहली चयन लिस्ट जारी हुई और करीब 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई। भर्तियां मिलने के बाद जहां ये विवाद कम होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जो उम्मीदवार सामान्य कट ऑफ पार कर चुके थे उन्हें जनरल कैटेगरीज में सही तरीके से जगह नहीं दी गई। दूसरी ओर यह भी दलील दी गई कि जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण से मिलने वाले अंक छूट का लाभ लिया है उन्हें जनरल कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। जिसके बाद 2023 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जबकि 2024 में डिवीजन बेंच ने नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया। इसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां फिलहाल सुनवाई जारी है। अब योगी सरकार के ताजा हलफनामे को इस पूरे मामले में बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा, लेकिन पहले से सेवा दे रहे शिक्षकों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। साथ ही संशोधित मेरिट सूची में नए पात्र अभ्यर्थी सामने आते हैं तो उन्हें भी नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए यह संकेत दे दिया है कि नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत और पात्र अभ्यर्थियों को अवसर दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है और जिन बातों का दावा सरकार कर रही है उससे कितना लाभ शिक्षकों को पहुंचेगा।